हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे नक्सलवाद से संबंधित टॉप 20 प्रश्न। तो ये आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो 17 बीपीएससी नवंबर मंथ में प्रस्तावित है उसके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे बिहार विषय से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो वह इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर नक्सलवाद से आते हैं तो इस वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो यहाँ पे नक्सलवाद, नक्सलिज्म को देखेंगे। यहाँ पे बिहार से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। तो टॉपिक है नक्सलवाद। तो अगर इस वीडियो के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत अगर पहला वीडियो क्वेश्चन देखा जाए तो प्रश्न संख्या 1 है, नक्सलवाद निम्न में से किसके विचारधारा से प्रेरित है। जो नक्सलिज्म है या नक्सलवाद जो है वो किसका विचारधारा था, किसका थॉट था, या कि किसके प्रेरित है। तो यहाँ पे मार्क्स से भी ये प्रेरित है, लेनिन से भी प्रेरित है, और माओ से तुंग, यानी कि इसका आंसर डी होगा, ए बी तीनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह यह तीनों पर्सन के द्वारा प्रेरित था नक्सलवाद। यानी नक्सलवाद किसकी विचारधारा से प्रेरित है, तो लेनिन, मार्क्स और माओ सो तुंग। इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई। अगर बात किया जाए कि भारत में, इंडिया में जो नक्सलवाद की जो स्टार्टिंग हुआ था या शुरुआत हुई थी 1967 ईस्वी से स्टार्ट होती है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा, यानी ए नंबर। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, भारत में नक्सलवाद का जनक किसे माना जाता है। तो अगर भारत में नक्सलवाद का अगर हम जनन देखें तो यह है चारू मजूमदार, जो कि बहुत ही फेमस है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर बी होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में नक्सलवाद के जनक कौन है, जननी किनके द्वारा किया गया है, तो ये चारू मजूमदार के द्वारा। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो वह है पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में ये सर्वप्रथम या सबसे फर्स्ट या पहली बार नक्सलवाद या नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत होता है पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको याद रखना है कि नक्सलवाद का जड़ जो स्टार्ट होने का शुरुआत है वह राज्य है भारत में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, बिहार के कितने जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। हो सकता है अगर वर्तमान में करंट डाटा देखा जाए तो नक्सलवाद का जो प्रभावित जिले हैं वो संख्या घट सकती, बढ़ सकती, लेकिन यह जो है अगर इस बुक के अनुसार देखें तो यहाँ पे बिहार में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवाद से प्रभावित जिले टोटल बिहार में 15 थे। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, 38 में से 15 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, बिहार के इतने जिले। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, कौन सा जिला नक्सलवाद से प्रभावित है। तो सीतामढ़ी भी है, नवादा भी है और जहानाबाद है। यह बिहार के जिले हैं, जो कि जहानाबाद है, सीतामढ़ी है और नवादा, ये सब जिले नक्सलवाद से प्रभावित है, जो कि बिहार के जिले हैं। क्या बिहार के जिले 3 जिले ही प्रभावित हैं नक्सलवाद से, तो बोलेंगे नहीं, टोटल 15 जिले प्रभावित हैं। वर्तमान के अगर सिचुएशन देखा जाए तो ये जिले घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। कौन सा जिला नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। तो पूर्वी चंपारण भी है, मुजफ्फरपुर भी है और शिवहर है, लेकिन भागलपुर यहाँ पे नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है, जबकि भागलपुर एक बिहार का जिला है। तो 38 में से 15 जिले जो है नक्सलवाद से प्रभावित है। उसमें से आपको हम 3 बताएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी, जहानाबाद और नवादा, 3 यहाँ पे हो गए हैं, और 3 यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, लेकिन भागलपुर नहीं है। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 8 में डिस्कशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, बिहार में सामूहिक नरसंहार की पहली घटना किस जिले में घटित हुई। तो पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया जिला में पहली बार सामूहिक या फिर बोलेंगे पूरे ग्रुप के द्वारा जो नरसंहार, जेनोसाइड किया जाता है, यह पहली पूर्णिया ही जिला था बिहार का जिसमें सामूहिक जेनोसाइड होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के पीपुल्स वार ग्रुप से संबंधित माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का विस्तार राज्य के किस जिले में है। तो गया में भी किया गया है इसका विस्तार, एक्सटेंशन जहानाबाद में भी एक्सटेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जहानाबाद और औरंगाबाद। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, तीनों जिले शामिल है। और यहाँ आंध्र प्रदेश का एक ग्रुप है जिसका नाम है पीपुल्स वार ग्रुप, जो कि आंध्र प्रदेश का। और इससे संबंधित माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का जो विस्तार किया गया है बिहार में, वह कौन सा जिला है।
तो राज्य के 3 जिले गया, जहानाबाद, औरंगाबाद। इसका आंसर डी होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 देखेंगे, 10 नंबर में बोला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर में कौन सत्य है, गठन और वर्ष। यानी अगर इसको ट्रू देखा जाए, ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के अंतर्गत आ गया, तो इसमें जो ट्रू है गठन और उसका वर्ष वह है रणवीर सेना की स्थापना 1992 में की जाती है, जो कि ये सही है। यहाँ पे माओवादी को हटाने के लिए बिहार में किया जाता है। कुंवर सेना का गठन कब किया गया था, तो 1978 में कुंवर सेना का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। और रणवीर सेना 1992 में और कुंवर सेना 1978 में। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, बिहार के किस क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी नामक माओवादी संगठन सक्रिय है। तो बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, या बोलेंगे कौन सा जिला है, कौन कौन से ऐसे जिले हैं या कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, क्षेत्र है, जहाँ पे पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी नामक माओवादी एक्सट्रीमिज्म या फिर नक्सलिज्म जो है उसका संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन वो सक्रिय है, एक्टिव है। तो वह है ए और बी, कैमूर जिला और रोहतास जिला। तो बिहार के कैमूर और रोहतास क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सक्रिय है। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे 12 का आंसर डी होगा, ए एंड बी, रोहतास और कैमूर। प्रश्न संख्या 13 और 13 में दिया गया है, नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए किस फोर्स का गठन किया गया। तो कोबरा गठन किया जाता है, यानी कि कोबरा ऐसा गठन था या फिर फोर्स था, कोबरा एक फोर्स था जिसका गठन नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए किया गया था। यानी नक्सलवाद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोबरा फोर्स का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरुआत कब किया गया। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे एक योजना है या एक प्रोग्राम है। तो राज्य सरकार एक प्रोग्राम का नाम क्या है, आपकी सरकार आपके द्वार। यह शुरुआत कब किया गया था, तो 2006 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 14 था। 15 देखेंगे, तो 50 में आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन मेंशन है कि आपकी सरकार आपके द्वार नामक कार्यक्रम की जिले में प्रारंभ किया गया। सबसे पहले नक्सलवाद की समस्या को समाधान करने के लिए या फिर एक कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया वो आपकी सरकार आपके द्वार है, और ये 2006 ईस्वी में किया गया। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी सरकार आपके द्वार नामक जो कार्यक्रम ये किस जिला से प्रारंभ किया गया था बिहार में। तो यहाँ पे जो होगा वह जहानाबाद जिला होगा, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, वर्तमान में राज्य के कितने जिलों में आपकी सरकार आपके द्वार नामक कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, तो वैसे 8 जिले हैं। वर्तमान में राज्य यानी बिहार राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो नामक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वह संचालन जो एक्टिव है उस कार्यक्रम कितने जिले में हो रहे हैं, तो बिहार के 8 जिले में हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, सेप स्पेशल एक्सिलरी, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन अच्छे से, सेप स्पेशल एक्सिलरी पुलिस का गठन कब किया गया था, तो 2006 में किया गया था। सेप स्पेशल एक्सिलरी पुलिस का गठन कब किया गया था, 2006 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, नक्सलवाद की समस्या के समाधान हेतु स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का मतलब स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कब किया गया। तो नक्सलवाद की समस्या का जो प्रॉब्लम था या फिर इसके सॉल्यूशन के लिए जो नक्सलवाद का प्रॉब्लम था उसके सॉल्यूशन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि यह गठन कब किया गया, तो 2000 ईस्वी में किया गया। आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही बिहार से झारखंड अलग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में एसटीएफ की कितनी चिता इकाइयाँ कार्यरत है। तो राज्य में यानी बिहार राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स कितना इसका चिता इकाई कार्यरत है, तो 33 इसका इकाई कार्यरत है। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर, राज्य में यानी बिहार राज्य में एसटीएफ प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो गया में की गई है। तो इसका आंसर 20 का एसटीएफ प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गया में की गई थी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण करने पर तत्कालीन सहायता के रूप में कितनी राशि देने का प्रावधान है, तो 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख यहाँ पे पैसा दिए जाते हैं। अगर राज्य सरकार ऐसे कुछ स्तरीय जो वामपंथी है और उनके जो अग्रवादी होते हैं अगर वो आत्मसमर्पण खुद ब खुद कर देते हैं
तो इनके सहायता, तत्कालीन सहायता यानी कि तुरंत जो इनके रिलीफ मिलेंगे वह राशि है 2.5 लाख। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखेंगे ये 22 नंबर प्रश्न। राज्य सरकार द्वारा उग्रवादी हिंसा या हिंसक गतिविधियों से मारे जाने वाले गृह रक्षक के आश्रितों को विशेष सहायता के रूप में कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो 10 लाख। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे कम्युनिटी पोस्ट से जुड़िए। उसके बाद आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं, एजुकेशन फॉर नॉलेज, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।